अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इमरान खान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म और वज़रा को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां और किरदार काबिल फख्र है। आर्मी चीफ ने GHQ आमद और पाक फौज पर एतमाद के इजहार पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। सिपह सालार ने कहा, पाक फौज दिफाए वतन के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आज GHQ का दौरा शानदार था। फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले वजीर आजम और काबीना मेंबरान को दुनिया की बेहतरीन फौज के कमांडर से मुलाकात पर फख्र है। तमाम इदारों से ताउन और राबितों से पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निमट लेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स ने अमरीकी हुकाम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और अमरीकी फौजी सरबराह जनरल जोसेफ डेनफोर्ड जल्द दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला अहदेदारों से मुलाकातें होंगी। बातचीत का बुनियादी नुक्ता मुश्तरका दुश्मनों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू की सेनेट में गूंज। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से ऐवान में आकर वजाहत देने का मुतालबा। सेनेटर अज़हर अब्बानी कहते हैं, पहली बार दफ्तर ख़ारजा अपनी बात से पीछे हटा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का तनाज़े पर मजीद बात करने से इनकार। कहा, अब मामला ख़त्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने DPO पाकपतन के तबादले का नोटिस ले लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस साकिब निसार ने वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। IG कलीम इमाम, एडिशनल IG पंजाब, RPO साहिवाल और साबिक DPO पाकपतन रिजवान गोंदल को भी नोटिस जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी मारिया महमूद को DPO पाकपतन तैनात कर दिया गया। जरदारी ग्रुप का ओहदा कब छोड़ा, अब ग्रुप डायरेक्टर कौन है? जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में FIA ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को सवालनामा भेज दिया। जरदारी ग्रुप के अंदरून और बैरून मुल्क असासों और जाली अकाउंट से जरदारी ग्रुप के अकाउंट में रकम की मुंतकली पर भी जवाब तलब। सदारती इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी, ओपोजिशन के एतजाज एहसन और मौलाना फजल रहमान मैदान में। आरिफ अलवी का KPK का दौरा, कहते हैं मुझे तवक्को से ज्यादा वोट मिलेंगे। मौलाना फजल रहमान हिमायत लेने कोयटा पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी से राबता है, उसे एक सदारती उम्मीदवार पर कायल कर लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। ख्वाजा साद रफीक ने NA 131, आबिद शेर अली और शाहिद खाकान अब्बासी ने NA 124, चौधरी शुजात ने NA 65, हुमायूं अख्तर खान ने NA 131, फैसल सफवारी ने NA 243 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा भी आज पाकिस्तान आएंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग, बोले पाक भारत खलीज दूर करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर, मुकाबले मनसूख न करने पर हॉलैंड से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। पाक भारत आबी तनाज़ात पर भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान और भारतीय इंडस वाटर कमीशन के दरमियान 2 रोजा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। भारत का पकलदल डैम और लोअर कलनाई पर काम जारी रखने का इसरार। पाकिस्तान में डैम न होने से पानी की बड़ी मिकदार समंदर में चली जाती है। भारत का मौक़िफ़, पाकिस्तान ने दरिया चनाब पर पकल डैम और लोअर कलनाई मंसूबों के डिजाइन पर एतराज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन वापडा की सरबराही में कायम कमेटी की डैम्स की तामीर से मुताल्लिक इक़दामात को सराहा। चीफ जस्टिस ने कहा पानी की दस्तियाबी शहरियों का बुनियादी हक है। पानी दस्तियाबी की गिरती सूरत हाल को नए डैम्स तामीर से कंट्रोल किया जा सकता है। FIA नाकाम हो गया। चीफ जस्टिस ने मेमो गेट केस में हुसैन हक्कानी की वतन वापसी का टास्क नैब को दे दिया। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 माह में कानून साजी की सिफारिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब के अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुल्ज़िमान की वापसी के मुआहदे मौजूद हैं। चेयरमैन नैब वारंट जारी कर सकते हैं, 1 हफ्ते में जवाब तलब। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों के आईजीज की तब्दीली पर गौर। पंजाब और KP के आईजीज विफाकी हुकूमत खुद तजवीज़ करेगी। सिंध और बलूचिस्तान के आईजीज की तैनाती सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर होगी। आईजी सिंध के लिए कलीम इमाम, अब्दुल मजीद दस्ती और गुलाम कादिर थेबो मौजू करार। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर से मुतालिक फजूल बहस की जा रही है। हकीकत यह है कि हेलीकॉप्टर हफ्ते में महज 2 मरतबा इस्तेमाल होता है। वज़ीर आज़म के मुशीर नई मुल्क की वजाहत कहते हैं, वज़ीर आज़म जुमे की शाम वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला जाते हैं और पीर के सुबह वापस आ जाते हैं। गवर्नर KP ने भी हेलीकॉप्टर को सस्ती सवारी करार दे दिया। धरने देने हमें भी आते हैं, नहीं चाहते कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो। ख्वाजा साद रफीक के PTI पर वार, बोले इमरान खान के तर्ज हुकूमत में कोई चीज सीधी नहीं, हेलीकॉप्टर रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अयाज सादिक बोले अब गाड़ियां मोटरसाइकिलें सब बंद हो जाएंगी, 55 रुपए में हेलीकॉप्टर सर्विस मिलेगी। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए फवाद चौधरी से राब्ते का मशवरा भी दे दिया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। हुकूमत के पास अब सिर्फ 90 दिन बचे और अवाम तक हर हाल में डिलीवर करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी खिदमत के लिए 35 वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अपने तमाम वुज़रा को टास्क सौंप दिया। मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी मेरी रेंज के अंदर आए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे कहते मैं कहा जाना साल से 3 नहीं 300 रोजे ना रख दी तो उसी मन के अंदर। मीडिया के बाद अदाकाराएं भी वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब के निशाने पर आ गईं। फयाजुल हसन चौहान का नरगिस को हाजी बनाने और मेघा को रोजे रखवाने का चैलेंज। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के बयान पर अदाकारा मेघा भड़क उठी, बोली नए वजीर साहब को अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए।
वजीर रेलवे शेख रशीद का दौरा कराची, प्रोटोकॉल और सख्त सिक्योरिटी के बायस मुसाफिरों को सिटी स्टेशन में दाखिले से रोक दिया गया। शेख रशीद कहते हैं बगैर मेरिट के काम नहीं चलेगा, खसारा हर सूरत खत्म कर देंगे। 75 साल से ज्यादा उम्र के अफराद रेलवे में मुफ्त सफर कर सकेंगे। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की बरवक्त तकमील न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, गैर मयारी काम की शिकायत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, अदालत की तमाम शराकतदारों को मिल बैठकर मुस्तकबिल का लाहेमल तैयार करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर का यू टर्न वीडियो बयान में कहते हैं ऑडियो पैगाम पर ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई नाराजगी है, लेकिन हमें कराची की तंजीम पर पूरा एतमाद है। मैंने इसको शिकायत थी, इसीलिए आरिफ अलवी को मुखातिब किया, वोट इमरान खान और उनके विजन को पढ़ा। कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी, मासूम बच्चा माजूर हो गया। एहसनाबाद में बिजली के तार से जलने वाले 8 साल उम्र के दोनों बाजू काट दिए गए। उम्र के वालिदैन गम से निढाल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बच्चे पर तार गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक के हुकाम से वजाहत तलब। कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट मांग ली। और अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के समाप्त। नवाज शरीफ के वकील की सदा पर पीर तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस अदालत से उठकर चले गए। कहते हैं नए प्रोसिक्यूटर की बार बार मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। मेरी अदम मौजूदगी में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। आज की कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल में आज मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब, जुबैर उमर, मुसद्दिक मलिक, अब्बास शरीफ के खानदान की मुलाकात। तबीयत नासाज होने के बायस कैप्टन रिटायर्ड सफदर की किसी से मुलाकात नहीं कराई गई। वोटर कमीशन के अहकामात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। कराची में राशिद मिन्हा रोड पर कायम इम्तियाज सुपर स्टोर का गोदाम सील कर दिया गया। इम्तियाज सुपर स्टोर पर पार्किंग की जगह गोदाम बना दिए गए थे। मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को आबाद करने के भारतीय मंसूबे के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 कश्मीरी शहीद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35A की मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत कल करेगी। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कश्मीर पर सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल न होना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। और एशियन गेम्स हॉकी सेमीफाइनल में मलेशिया ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान और भारत की टीमें तीसरी पोजीशन के मैच में हफ्ते को मद्दे मुकाबिल होंगी।